जैसा तुम बनना चाहोगे वैसे ही बन जाओगे। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा और करेक्ट करता हूँ। आज तुम जो भी कुछ हो, जैसे भी हो, यह भी तुम्हारा चुनाव है। तुम ऐसा ही बनना चाहते थे, यही तुम्हारी चॉइस थी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बात एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु यह सच है, क्योंकि अभी इस बात को जो नहीं मान रहा वो तुम्हारा चेतन मन है। लेकिन आज जो भी कुछ तुम हो वो तुम्हारे अवचेतन मन की इच्छा थी। तुम भीतर से कुछ ऐसा ही चाहते हो। तुम्हारी हर एक इच्छा में डुअलिटी होती है, और जिस इच्छा में नहीं होती वही इच्छा साकार हो जाती है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। ये कैसे काम करता है, इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग क्या हैं, हम खुद सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। क्या आपको पता है, जब आपके शरीर में चोट लगती है तो आपको तो उस चोट का पता लगता ही है, लेकिन आपके शरीर की भीतरी व्यवस्था में भी ये मैसेज चला जाता है कि शरीर के किसी हिस्से पर समस्या आ गई है। ऐसे में आपके शरीर में मौजूद वो सैनिक सेल्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और दौड़कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस हिस्से में चोट लगी होती है, और वो व्हाइट सेल्स शरीर के उस इन्फेक्टेड हिस्से को घेर लेते हैं। क्योंकि शरीर का वो हिस्सा चोट के कारण खुल गया है, उसमें बाहर से कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीटाणु आ सकते हैं जिसके माध्यम से इन्फेक्शन शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है। तो आपके शरीर में मौजूद वो व्हाइट सेल्स यानी वो सैनिक सेल्स उस एरिया को घेर कर उसे प्रतिबंधित कर देते हैं ताकि दुश्मन रूपी कीटाणु भीतर ना घुस सकें। हमारे शरीर के भीतर की ये बहुत छोटी सी व्यवस्था है जो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। आपका चेतन मन आपके शरीर के भीतरी सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन अवचेतन मन वो हमारे शरीर की पूरी व्यवस्था को समझता है। इसलिए शरीर में होने वाली बीमारियां या चोट लगना, इन सब को ठीक करने का काम जो करता है वो हमारा अवचेतन मन करता है। मेडिकल साइंस भी इस बात को जानता है कि खुद को ठीक करने की व्यवस्था शरीर में ही मौजूद है। इसलिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी मनोवैज्ञानिक सीधे सीधे 100% ये नहीं कह सकता कि उसने रोगी का उपचार किया है। एक डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक रोगी के उपचार में केवल सहायता कर सकता है, परंतु रोगी का ठीक होना ना होना ये उसकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर अर्धनिद्रा की अवस्था में किसी को भी निर्देश दिए जाएं, तो वो निर्देश तुरंत फलित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अर्धनिद्रा में ले जाया जाए, उसके शरीर को शांत करके चेतन मन को सुला दिया जाए और फिर उसे निर्देश दिया जाए कि तुम्हारा एक पैर खराब हो गया है, अब तुम चल नहीं सकते, तो यह विचार उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पैर को लकवा लग जाता है, फिर वो वाकई नहीं चल सकता। इसी अवस्था में अगर किसी व्यक्ति को एक गिलास में पानी भरकर दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि ये लो, इसमें शराब है, इसे पी लो, उसका अवचेतन मन जब इस बात को स्वीकार कर लेगा तो वाकई गिलास में भरा वो पानी, जिसे पीने के बाद उसे नशा भी होगा और वह पूरी तरह से उसे महसूस भी करेगा कि मानो उसने जैसे शराब पी हो। जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, लगभग दुनिया भर के सभी देशों में हिप्नोसिस के इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। तभी वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के भीतर छुपी हुई एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, और इसी शक्ति को नाम दिया गया सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपने थॉमस एडिसन के बचपन की एक कहानी तो सुनी होगी। जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, एक बार स्कूल की तरफ से उन्हें एक नोट दिया गया, एक लेटर, और कहा घर जाओ, ये लेटर अपनी माँ को दे देना और सिर्फ उन्हीं को देना, ये केवल वही पढ़ सकती हैं। थॉमस एडिसन घर आए और वो नोट उन्होंने अपनी माँ को दिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, टीचर ने मुझे ये नोट लिख कर दिया है और मुझसे ये कहा कि इस नोट को केवल आप ही पढ़ सकती हैं। माँ, इसमें क्या लिखा है? एडिसन की माँ ने वो लेटर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, पर अफसोस इस बात का है कि हमारा स्कूल तुम्हारे बेटे के लिए बहुत छोटा है और यहाँ इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं जो आपके बेटे को पढ़ा सकें। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को खुद ही पढ़ाएं। फिर क्या था, एडिसन की माँ ने उन्हें तब तक पढ़ाया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके कुछ सालों बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि एडिसन सचमुच एक जीनियस व्यक्ति हैं और वो इस सदी के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक हैं। फिर एक दिन एडिसन के अपनी माँ के सामानों में
वही नोट दिखा जो उन्हें बचपन में स्कूल से दिया गया था। एडिसन ने वो नोट खोला और देखा, उसमें लिखा था, आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम उसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। वो नोट पढ़ के एडिसन भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति था जिसे उसकी मां ने सदी का एक जीनियस बना दिया। तो कभी कभी एक विचार की ताकत एक मंद बुद्धि को जीनियस बना सकती है, और ये विचार की वही शक्ति है जो सबकॉन्शियस माइंड से जन्म लेती है। अर्थात अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इम्पॉसिबल थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इम्पॉसिबल चीज एक दिन पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने बच्चों को हमेशा टोन नहीं मारने चाहिए कि तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता। हम इनडायरेक्टली उसके दिमाग में इस तरह के नेगेटिव विचारों को भर रहे होते हैं, जिसके चलते हमें भविष्य में इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं एडिशन से ज्यादा उनकी माँ को जीनियस मानता हूँ। उनमें कितनी गहरी समझ रही होगी, लेटर पढ़ने के बाद उस सिचुएशन को कैसे डील किया होगा, ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया होगा। जबकि आजकल की माओ के बारे में हम जानते हैं, अगर इस तरह की खबर उनके बच्चे के बारे में कहीं से मिल जाए तो वो राशन पानी लेकर तैयार हो जाती हैं उस बच्चे का स्वागत करने के लिए। एनीवे, अब ये जान लेते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। हमारी क्या अवस्था होनी चाहिए कि जिस समय हम कोई विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकें और वो साकार हो जाए, क्योंकि ऐसे ही किसी भी विचार के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि और अधिक बेचैनी और चिंता बढ़ जाती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की जो अवस्था होती है वो होती है तंद्रा की अवस्था, यानी सुसुप्ति। इस अवस्था में हमारा शरीर और चेतन मन वो नींद की अवस्था में होता है, यानी जब शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है। हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन में तर्क वितर्क नहीं चलते। तब ऐसे में अगर किसी विचार की कल्पना की जाए और उस कल्पना में जिया जाए, तब उसे साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपने देखा होगा, दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेंशन, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, बड़े बड़े आइडियाज और थॉट एक आराम की अवस्था में आते हैं जब आपका ये मन शांत होता है और दूसरा मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। वहां आपकी हर एक समस्या का समाधान मौजूद है, बस खाली उसे आदेश देना है। वो तुम्हारे सभी निर्देशों को मानेगा और तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करेगा। परंतु एक सामान्य व्यक्ति के साथ ये समस्या है कि वो अपनी इस अवस्था को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के इस तरह के प्रयोग अपने चेतन मन के माध्यम से ही करता है। और जब तक चेतन मन सक्रिय है यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, तब तक तुम्हारे भीतर शंका या डाउट मौजूद रहेगा और तुम्हारा विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाएगा।